Let's start grammar part of chapter number 4, silver anklets. Okay. Grammar is subject verb agreement. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है? सब्जेक्ट क्या होता है? तो जो वर्क कर रहा हो, सेंटेंस में जो वर्क कर रहा हो वो सब्जेक्ट है. जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या कोई नाम. तो ये सेंटेंस देखिए, द टॉय सेलर वॉज कैरिंग अ बास्केट. यहाँ टॉय सेलर जो है वो कैरी किया हुआ है बास्केट, तो टॉय सेलर क्या है आपका सब्जेक्ट. चंदा एंड मुन्नी वर प्लेइंग. खेल कौन रहा था? मतलब यहाँ कार्य क्या हो रहा है? खेलने का. और कौन खेल रहा है? तो चंदा और मुन्नी. तो चंदा और मुन्नी क्या है? सब्जेक्ट. अब ये रूल है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जब एक का बोध हो, मतलब एक कोई हो सेंटेंस में, जब कार्य कर रहा हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगता है. प्लूरल सब्जेक्ट मतलब जब एक से ज्यादा हो कार्य करने वाले. ठीक है. तो वॉज क्या है? सिंगुलर है, मतलब एक के साथ लगता है. और वर क्या है? एक से जब ज्यादा हो तो वर लगता है. यू आपका एक्सेप्शन है. यू वर प्ले, यू के साथ वर यूज करते हैं, वो एक्सेप्शन है. अदरवाइज वर हमेशा हम प्लूरल के साथ यूज करते हैं, जैसे दे वर, वी वर. ठीक है. अब यहाँ सेंटेंस देखिए, यहाँ पे आई एम और वॉज. आई के साथ हमेशा जब प्रेजेंट टेंस वाले सेंटेंस हो, मतलब है वाले सेंटेंस है, तो आई एम लगता है. पास्ट में वो वॉज लग जाता है एक साथ. हमेशा यही कॉम्बिनेशन रहता है, ये याद रखने वाली चीज है. ही, शी, इट के साथ इज लगेगा प्रेजेंट में, पास्ट होगा तो वॉज लगेगा. वी, यू, दे प्रेजेंट में आर लगेगा और पास्ट होगा तो वर. यहाँ हैज, हैड, हैव वाले सेंटेंस यूज नहीं, बात नहीं हो रही है. ओनली प्रेजेंट और इज, आर, एम और वॉज और वर की बात हो रही है. ओके. नाउ टिक द करेक्ट आंसर्स टू फिल इन द ब्लैंक्स. मिसेस शर्मा डैश अ वेरी गुड टीचर. मिसेस शर्मा क्या है? एक की बात हो रही है इसलिए इज. आवर वेकेशन होल, आप एक की बात कर रहे हो. ठीक है. तो आवर वेकेशन वॉज मेमोरेबल. सम ऑफ द फ्रूट्स, कुछ फ्रूट्स की बात हो रही है, यहाँ एक फ्रूट की बात नहीं हो रही है. सम ऑफ द फ्रूट्स, तो क्या हो जाएगा? सम ऑफ द फ्रूट्स हैव गॉन बैड. हैज हमेशा सिंगुलर के साथ लगता है. ही सीम्स टू हैव फॉरगॉटन दैट देयर आर थिंग्स है आर. देयर आर थिंग्स टू बी डन बिफोर ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट. सम ऑफ द स्टूडेंट्स, सम ऑफ द स्टूडेंट्स यानी सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव लेफ्ट द क्लास. कंप्लीट द गिवन टेबल विद सुटेबल सब्जेक्ट्स एंड वर्ब. यहाँ है सेंटेंसेस दी हुई है, यहाँ जो नहीं है वो आपको लिखना है. सब्जेक्ट और वर्ब देख के एक साथ फिलअप करना है. द पॉन्ड, एक पॉन्ड की बात हो रही है इसलिए इज. डैश आर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल. वी आर भी लिख सकते हो, दे भी लिख सकते हैं. ठीक है. यू भी लिख सकते हो क्योंकि यू के साथ आर आता है हमेशा. रश्मि क्या है? एक की हो रहा है, एक की बात हो रही है. रश्मि इज अ हार्ड वर्किंग गर्ल. ठीक है. नाउ डैश हैव, हम्स हैव हमेशा प्लूरल के साथ काम लगता है, हैव. इसलिए यहां क्या आ जाएगा? कैमल्स, नॉट कैमल. ओके. कैमल्स हैव हम्स ऑन देयर बैक्स. नाउ आर्टिकल्स ए एंड द. अब जानते हो ए हम कब लगाते हैं? कोई भी वर्ड जब कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा हो. एन कब लगता है? जब वॉवल से स्टार्ट हो रहा हो कोई वर्ड उसके पहले. और द कोई फेमस चीज है या कोई यूनिवर्स में पूरा एक ही है कोई चीज ऐसी, उसके सामने द, कोई पर्टिकुलर थिंग के बारे में बता रहे हो तो. अब यहाँ देखिए, अ बास्केट, अ यूनिवर्सिटी, अ यूरोपियन जेंटलमैन. बास्केट तो ठीक है, चलो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट, लेकिन यहाँ यू और ई तो वॉवेल है, फिर भी यहाँ ए है. क्यों? अब यहाँ देखिए, हम एन अम्ब्रेला बोलते हैं, तो अम्ब्रेला को कैसे प्रोनाउंस कर रहे हो? अ से स्टार्ट कर रहे हो. फिर एलिफेंट जब बात करते हो तो एलिफेंट. और यहाँ क्या बोल रहे हैं? यूरोपियन, यूनिवर्सिटी. तो ये फर्क है कि यहाँ यूनिवर्सिटी हम एज ए कॉन्सोनेंट प्रोनाउंस कर रहे हैं, यहाँ वॉवेल जैसा इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं है. वैसे यूरोपियन में भी
एज ए कॉन्सोनेंट ही प्रोनाउंस कर रहे हो, इसलिए उसके सामने ए लगा है, ठीक है। अब यहाँ एन की बात करते हैं। एन इंसेक्ट, फाइन, आई से स्टार्ट है इंसेक्ट इसलिए एन। एन एलिफेंट, ओके, ई से एलिफेंट स्टार्ट है इसलिए एन। एन ऑनर, अब यहाँ एन क्यों लगा, क्योंकि यहाँ तो एच से स्टार्ट है। यहाँ इसलिए एन लगा क्योंकि ऑनर में हॉनर नहीं बोल रहे हैं, ऑनर बोल रहे हैं, इसलिए प्रोनाउंसिएशन एज ए वॉवेल है, इसलिए एन लगा। तो एन ऑनर होता है, एन आवर होता है, 1 घंटा जब बोलते हो। देन एन ऑनेस्ट मैन, इसलिए हर जगह यहाँ पर एच साइलेंट है, ओ से आप प्रोनाउंस कर रहे हो और ओ एक वॉवेल होता है, ठीक है। एच साइलेंट है यहाँ, इसलिए एन यूज हुआ। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए और एन, बहुत इजी है ये। दिस इज अ गुड स्टोरी, प्लीज बॉयल एन एग फॉर मी, ही केम an hour late, give me a big orange, eat an apple, there is a bird in the cage, a year later he came to my house. Okay, now the का तो आप जानते हो, पर्टिकुलर कोई पर्सन, प्लेस और थिंग की बात हो रही हो तब यूज होता है द, और जैसे सन मून कोई एक ही है यूनिवर्स में तो उसके प्लस द का यूज तभी होता है जब आप सेंटेंस में कभी एक ही चीज के बारे में दूसरी बार बोल रहे हो। तो जैसे एग्जांपल, आई सॉ अ बर्ड, यहाँ बर्ड के सामने ए लगा, मैंने एक चिड़िया देखी, आई सॉ अ बर्ड। अब यहाँ लेकिन बर्ड के पहले द लगा है, ऐसा क्यों? क्योंकि तुम इसी चिड़िया के बारे में बात कर रहे हो। आई सॉ अ बर्ड, द बर्ड हैड ए रेड बीक। तुम इसी पर्टिकुलर उसी बर्ड के बारे में बात कर रहे हो कि मैंने एक चिड़िया देखी, उस चिड़िया का बीक जो है, चोंच जो है वो रेड कलर की थी, ठीक है। तो यहाँ पर द यूज। वैसे ही चंदा सॉ अ डॉल, डॉल देखी चंदा ने, अब उसी डॉल के बारे में बताया जा रहा है, द डॉल वॉज ब्यूटीफुल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, वी ऑल्सो यूज द विथ, ओके, द का और यूज कहाँ कहाँ होता है तो ये बताया गया डायरेक्शंस के साथ। जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये ईस्ट एक डायरेक्शन है, उसके पहले द लगा हुआ है, ठीक है। प्लस वेल नोन बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स जो बहुत फेमस है, जैसे कि ताजमहल, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, ठीक है, बुर्ज खलीफा, इन सब के पहले हम द लगाएंगे। द टाइटल्स ऑफ सम स्पेशल बुक्स, कुछ बुक्स हैं बहुत वर्शिप्ड बुक या फिर कुछ फेमस बुक्स, तो उसके सामने भी हम पहले द लगाएंगे। जैसे द गीता, द भगवद गीता, द कुरान, द बाइबल, द गीता इज अ होली बुक। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल्स, यहाँ कुछ फिलअप करने अपने को आर्टिकल्स के साथ। द लिटिल बॉय हैड अ शिप, एक पर्टिकुलर बच्चे के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ द लिटिल बॉय लिखा हुआ है कि उसके बारे में बताया जा रहा है कि उस जो बच्चा है छोटा सा, उसके पास एक शिप है। तो द लिटिल बॉय हैड अ शिप, अब ये इसी शिप के बारे में बात हो रही है, इसलिए द लग जाएगा यहाँ। द शिप was as white as snow. Fine. Now, the shade of an old tree falls on my house. मतलब एक पुराने पेड़ का छाया मेरे घर पे आता। Then यहाँ क्या आएगा ताजमहल के पहले? द ताजमहल is in Agra. Now यहाँ फिर again the sun and the moon give us light. An apple a day keeps the doctor away. Okay. Now, I am writing a letter. एक चिट्ठी लिख रही हूं मैं, but I forgot to write the date on the letter. लेकिन मैं the date मतलब पर्टिकुलर डेट है, तो मैं इसलिए मैं डेट लिखना भूल गई उस लेटर पे. Fine. Rewrite the following sentences after putting in the missing articles. यहाँ कुछ आर्टिकल्स गायब हो गए, मतलब नहीं लिखा है, आपको लिखना है ये. Give me a glass of water. She has an umbrella. The child wants a red balloon. My mother reads the Ramayana. Sachin Tendulkar is one of the best batsmen in world. Rajan is an honest boy. I am making picture of a boy. The boy has ice cream. उस बॉय के बारे में बात हो रही है, इसलिए the boy has ice cream.
नेक्स्ट, ओके, ये पैसेज दिया हुआ है और ये जो ब्लैक दिख रहा है आर्टिकल्स, ये रॉन्गली प्लेस्ड है, आपको इसको सही करना है. Once I went to Kashmir with my family. We stayed in a houseboat. We also took a ride in the शिकारा. कोई मतलब एक स्पेशल शिकारा है वह. श्रीनगर इज द कैपिटल. ओके, यहाँ पे आपको सही करना है, इसलिए टुक द राइड इन अ शिकारा. ओके, एक शिकारा में राइड लिया. टुक a ride in a shikara. Srinagar is the capital city of Jammu and Kashmir. Kashmir is very beautiful. It has snow-covered mountains. The Dal Lake famous है, इसलिए the Dal Lake is in Kashmir. The people of Kashmir, ठीक है, the people of Kashmir speak Kashmiri language. Carpets and carved wooden objects of Kashmir are very famous. Mother bought a carpet from there. I also bought a carved wooden elephant for my friend. My friend liked the elephant very much. ठीक है, ये एलिफेंट वो लाया है और इसी एलिफेंट के बारे में कि मेरा दोस्त जो है वो एलिफेंट उसे बहुत पसंद आया. तो द एलिफेंट वेरी मच. माई फ्रेंड लाइक द एलिफेंट वेरी मच. ऑल टुगेदर इट वॉज अ मेमोरेबल ट्रिप. नाउ होमोफोन्स क्या होता है? अलग अलग स्पेलिंग के दो वर्ड्स को प्रोनाउंसिएशन हम सेम करते हैं, वो कहलाते हैं होमोफोन्स. ठीक है, जैसे कि सी. जब सी हमने बोला तो क्या दो तरह के सी आपके माइंड में आएंगे. SEEC, वो सी मतलब देखना, और SEAC मतलब समुद्र. ये दोनों की स्पेलिंग अलग है बट हम बोलते एक जैसे, ये दोनों सेम टू सेम. सी, नो डिफरेंस. तो वो कहलाते हैं, वो दोनों वर्ड क्या कहलाएंगे? होमोफोन्स. तो होमोफोन से ही आपको ये पजल सॉल्व करना है. अब अक्रॉस में इस तरह से जो भरना है उसमें इसके होमोफोन्स आएंगे, और डाउनवर्ड्स जो भरना है वो इसके होमोफोन्स आएंगे. नाउ रेडी? सो नंबर 1, थ्रू. तो थ्रू मतलब थ्रू, और क्या होता है स्पेलिंग? ये थ्रू है प्लस थ्रू, THROUGH. यहाँ नंबरिंग है ना 1 नंबर, तो ये 1 इसमें हम लिखेंगे थ्रू. देन 4 नंबर पे आइए, स्टेयर्स. ये स्टेयर्स मतलब सीढ़ियां. ओके, ये थ्रू मतलब फेंक दिया, और वो थ्रू मतलब किसी के थ्रू जा रहे हो, द्वारा. स्टेयर्स ये होती है सीढ़ियां, और इसका होमोफोन हो जाएगा स्टेयर्स. अगेन सेम मतलब सेम आप प्रोनाउंस कर रहे हो, ये भी स्टेयर्स, वो भी स्टेयर. एक स्टेयर्स का मतलब क्या होता है? वो घूरना. ये स्पेलिंग जो स्टेयर्स का है उसका मतलब होता है सीढ़ियां. STARES, स्टेयर्स मतलब घूरना. बाय 6 नंबर पे आइए. 6 नंबर, बाय. BY बाय भी होता है. ये बाय मतलब खरीदना, वो बाय मतलब एक बाय मतलब उससे. ठीक है, बाय समथिंग मतलब बाय आई राइट, सॉरी, बाय एग्जाम्पल आई गो बाय बस. ठीक है, मैं बस से जाता हूं, तो ये हो गया सेम होमोफोन ऑफ बाय. देन मीट. ये मीट मतलब मांस, और MEET मीट मतलब मिलना. पेयर, पियर नहीं है ये. ओके, पेयर बोलते हैं इसे. 9 नंबर, पेयर. ये पेयर मतलब वो फ्रूट है, पेयर, नाशपाती. और एक PAIR, पेयर मतलब जोड़ी. देन देयर, THEIR, देयर. ये इस देयर का मतलब होता है उनका, और जबकि THERE, देयर मतलब वहां. नाउ TO2 और TOO2. तो ये 2 तो जस्ट आप यूज करते हो, गिव टू हिम, उसको दो. लेकिन ये एक TOO2 मतलब भी. आई लाइक टू, मुझे भी पसंद, भी. ठीक है, नाउ एक क्रॉस का तो हो गया. नाउ अब डाउनवर्ड्स. हेयर. ये हेयर मतलब रैबिट, जबकि एक और हेयर है HARE, हेयर
डाउनवर्ड्स, सॉरी ये डाउनवर्ड्स 2 नंबर यहाँ है, तो हेयर, और HAIR हेयर मतलब बाल, देन हाई, HI हाई मतलब हाई आप किसी को करते हो, दूसरा HIGH हाई मतलब ऊंचा। नाउ 4 नंबर इज C, SEEC मतलब देखना, SEAC मतलब समुद्र, सेंट, SENT सेंट मतलब भेज देना, SAINT सेंट मतलब साधु, बेयर, ये बियर नहीं बोलते इसे बेयर बोलते हैं। 6 नंबर डाउनवर्ड्स, तो ये बेयर मतलब भालू, जबकि BARE बेयर मतलब अनकवर्ड, जैसा बेयर वॉल, खाली दीवार। फाइन। नाउ 7 नंबर फेयर, FAIR फेयर, ये फेयर मतलब गोरा या फिर अच्छा, ठीक ठाक, दोनों मतलब होते हैं इसके। फेयर, नॉट फेयर ऐसे बोलते हैं ना कि सही नहीं है ये, नॉट फेयर, और इसका होमोफोन हो जाएगा FARE फेयर मतलब भाड़ा, कहीं का भाड़ा होता है ना, अब बस में जा रहे हो तो वहां का भाड़ा, FARE फेयर। नाउ हील, HEAL हील मतलब भरना, घाव भरना, जख्म भरना, और HEEL हील मतलब एड़ी, हील। ओके, इसका होमोफोन हिल नहीं होगा, दोनों के प्रोनाउंसिएशन में अलग है, ये हील है, ठीक है। देन रूट, ये तो सिंपली रूट आप जानते हो, ये रूट मतलब रास्ता, जबकि ROOT रूट मतलब जड़, तो ROOT रूट। नाउ फोर नहीं बोलेंगे इसे, इसका प्रोनाउंसिएशन सही में क्या होता है, फॉर, सो FOR फॉर। क्लियर नाउ?